हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। देखिए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 20A, है ना। एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर आपका 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेसिक से हम बताएंगे, सारा चीज एक एक चीज बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट आर एंगुलर पॉइंट ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो ए बी सी डी जो पॉइंट है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज है, वो हमको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कह रहा है कि सो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। ये जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्क्वायर प्रूव करना है। तो देखिए ये चीज जो है बेसिक चीज है, मतलब बेसिक जो है ना बहुत लोगों को दिक्कत होता है। बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट होगा, बहुत लोगों को बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत होता है। चलिए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर पहले 11 का, ठीक है ना। अगर प्लीज चैनल पर नए आए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, एंगुलर पॉइंट। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे कि मान लिया जाए कि ए एक रेक्टेंगल यहां पर दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऐसे, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिए। जैसे ये आपका ए है और इसको हम बी ले लेते हैं, और ये सी, और ये आपका डी पॉइंट है। चार गो पॉइंट ले लिए। अब इसमें ए पॉइंट कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 2, -2 है, और बी कितना है 8, 4 है, और सी कितना है 5, 7 है, और डी कितना है -1, 1 है। ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे देखिए थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट बेसिक दे देते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है ना। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, है ना। बिहार बोर्ड वाले इसको क्या पढ़ेंगे, आयत। सीबीएसई वाले क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल। तो ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि देखिए आमने सामने की साइड, जैसे कि यहां पर क्या होना चाहिए कि ए बी इक्वल टू आपका डीसी होना चाहिए, और ये बी सी इक्वल टू एडी होना चाहिए, और इसका डायगोनल हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे डायगोनल क्या है एसी, और डायगोनल आपका बीडी, ये भी इक्वल होना चाहिए, तभी आपका रेक्टेंगल प्रूफ होगा, है ना। और इसी क्वेश्चन का रहा है क्या कि रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए यहां पर लिख देते हैं कि अगर यहां पर ए और बी सी डी आर रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि साइड आपका ए बी इक्वल टू होना चाहिए डीसी, और एडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीसी होना चाहिए। और इसमें एक चीज और बता देते हैं, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल एसी है, और ये डायगोनल आपका बीडी है, वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी ये रेक्टेंगल प्रूफ होगा, है ना। तो यहां से डायगोनल लिख देते हैं कि डायगोनल एक एक चीज छोटा छोटा बात भी आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो डायगोनल ए सी इक्वल टू होना चाहिए डायगोनल आपका बीडी, ठीक है। अब इसमें ये चीज जो है लिख दिए सारा, थी आप प्रूफ कैसे होगा, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जो कि डिस्टेंस फार्मूला हम आपको पिछले लेक्चर में सारा हम बता चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, उसी से इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब चलते हैं, सभी का हम डिस्टेंस पहले निकालते हैं, ए बी डी सी बी सी और ए डी। तो यहां से अब देखिएगा डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x1 - x2, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 2 - 8 का होल स्क्वायर होगा, क्लियर। x1 - x2 का होल स्क्वायर, और फिर y1 - y2 का, तो y1 यहां पर कितना है आपका हो गया -2, y1 -y2 यानी कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर है। अब यहां पर देखेंगे, यहां से अगर हट रहा है
तो यहां पर कितना होगा -6 का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 36, और यहां पर 36 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 72, और 72 को कैसे लिख सकते हो, 6√2 लिख सकते हो, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और देखिए शॉर्टकट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 2, यानी हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। क्लियर? इतना हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ए भी निकल गया। अब हमको निकालना है डी सी। चलिए यहां पर देखते हैं डी सी निकालते हैं। डी सी का डिस्टेंस निकाले जा रहे हैं। तो डी सी कितना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है -1 और माइनस x1 और माइनस x2, तो माइनस यहां पर कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और y1 माइनस y2, तो y1 कितना 1 और -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को देखिएगा, यहां पर ध्यान दे रहे हैं। तो -1 और -5 तो कितना होगा -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर कितना होगा -6 का होल स्क्वायर होगा। अब छोटा सा ध्यान दीजिएगा कि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो कभी माइनस नहीं निकलेगा, क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये भी आपका हो जाएगा 36, तो इसको भी लिख सकते हैं 72। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6√2, ये भी आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो अभी हम बताए थे कि ए बी इक्वल टू डी सी, तो ये तो क्लियर है कि आपका कितना हो जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू आपका डी सी है ना। क्लियर? अब हमको ए बी इक्वल टू डी सी तो निकल गया। अब हमको निकालना है ए डी इक्वल टू बी सी, है कि नहीं, है ना। तभी हम समझेंगे कि रेक्टेंगल है, और डायगोनल भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को देखना है एडी और बीसी को हमको दिखाना है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, चलिए यहां पर देखिए, अब हमको देखना है एडी और बीसी को देखना है। एडी और बीसी को देखेंगे। क्लियर? तो यहां पर एडी निकालते हैं, एडी कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करना है, डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। तो फिर x1 माइनस x2, तो x1 यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x1 और माइनस x2, तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर हो गया। फिर y1 माइनस y2, यानी y1 कितना है -2, y1 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहां भी -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर क्या बोलेंगे, वो भी 9 ही बोलेंगे। तो 9 और 9 कितना हो गया 18, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3√2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखना है एडी है। अब यहां से हम देखते हैं बीसी, है ना, बीसी देखते हैं। बीसी कहां पर, ये है ना। तो बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो फिर क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी फिर वहां से हम लोग लिखेंगे क्या 8 - 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 4 और -7 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 4 - y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 - 7, तो यहां पर अब क्या होगा 8 में से 5 जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये भी आपका होगा -3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका कितना होगा 18। तो 18 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा आपका 3√2 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए कि अभी हम क्या बताए थे कि ये आपका आमने सामने की साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि एडी इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए बीसी होना चाहिए। देखिए आपके सामने है, एडी भी कितना आ गया है 3√2 आया है, और बीसी भी आपका कितना है 3√2 आया है। यानी कि कहने का मतलब कि ए बी इक्वल टू डी सी तो आया ही है, और फिर ये भी साइड इक्वल हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, डायगोनल देखना है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी है कि नहीं, वो भी अगर इक्वल होगा तभी आपका क्या होगा एक रेक्टेंगल प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम डायगोनल देखते हैं। चलिए डायगोनल पर आते हैं। चलिए यहां देखते हैं डायगोनल। यहां देखिए डायगोनल देखिएगा,
यानी कि डायगोनल AC देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है सभी में, है ना। तो डायगोनल AC देखते हैं क्या आता है। चलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो -2 और ये हो जाएगा -7 का हो जाएगा कितना होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ये 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर यानी कितना होगा 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 9 होगा, तो 9 का होल स्क्वायर 81 होगा, और 81 आप +9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और +9 को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कितना 90 आ जाएगा। क्लियर। अब 90 को कैसे लिखेंगे, यहां पर 9 इंटू 10 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 3√10। चलिए इतना ब्रेक कर दी। डायगोनल आपका AC निकल गया। अब डायगोनल यहां से देखेंगे BD देखते हैं। चलिए डायगोनल क्या देखेंगे BD, है ना। चलिए BD देखते हैं डायगोनल। तो BD कहां पर ये है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -1 और ये कितना हो जाएगा -8। हम एक एक छोटा छोटा बात भी देखिए आपको यहां पर हम बताने जा रहे हैं। तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, -1 और -8 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y1 माइनस y2 यानी 1 और -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका -1 और -8, तो -9 का होल स्क्वायर 81 होगा, और ये -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आपका 90 बता रहा है, जिसको आप लिख सकते हो 3√10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या क्या यहां पर आया, यानी डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD ये भी इक्वल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल जो है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल आपका जो है BD, ये आपका इक्वल आया है ना, ठीक है। तो अभी जो हम लिखे थे सारा इसमें क्लियर हो गया, यानी कि AB इक्वल टू DC आया, फिर AD इक्वल टू BC आया, डायगोनल AC इक्वल टू BD आया, AC इक्वल टू BD आया, सारा इसमें इक्वल हो गया। तो अभी आपका क्या हो जाएगा ना कि ABCDR क्या है, रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है ना। देखिए यहां लिख देते एक लाइन, तो इस तरह से एग्जाम में बनाओगे। अब यहां से लिखेंगे कि हेंस क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज है वो आपका कितना है ABCDR रेक्टेंगल ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 तो सॉल्व हो चुका है, अभी देखते हैं 11 के बाद 12 में आते हैं। चलिए देखिए उसी तरह से थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट है, हल्का सा इसमें अलग है कि ये स्क्वायर प्रूव करना है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है क्या कि सो डेट पॉइंट ABCD आर वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। अब उसमें क्या था रेक्टेंगल, इसमें क्या है स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर हमको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये स्क्वायर क्या होता है, नाम से ही काम स्पष्ट है, ये स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपका चारों साइड इक्वल, है ना। जैसे देखिए यहां पर हम एक बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ऐसे है ना, और ये ऐसे चारों साइड इक्वल दे दीजिए, ऐसे ये हो गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। क्लियर। एंगुलर पॉइंट है ABC और D। ध्यान दी एंगुलर पॉइंट रहेगा तो ABCD ऐसे देना है, ऐसा नहीं कि A यहां तो B यहां, नहीं ABCD ऐसे देना है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देना है, ठीक है। एंटी क्लॉक भी दे सकते हैं, क्लॉक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ABCD ऐसे दीजिए चाहे ऐसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर क्या कह रहा है कि सो डेट ABCD आर वर्टिसेज ए स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर प्रूव करना है, तो बता दें कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर है। स्क्वायर में क्या अंतर है कि इसमें चारों साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर यहां से प्रूव करने का रहा है कि ए बी सी डी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है ये, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए कि ए बी इक्वल टू बी सी आना चाहिए, इक्वल टू डी सी आना चाहिए और इक्वल टू ए डी आना चाहिए। ये चारों साइड इक्वल होना चाहिए। यानी इसका अगर वैल्यू 2 आ रहा है तो इसका भी 2 आना चाहिए, इसका भी 2 आना चाहिए, इसका भी, सभी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और देखना है, ये जो डायगोनल AC है और डायगोनल ये आपका VD है वो भी इक्वल होना चाहिए, है ना। एक चीज और देख लीजिए कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल AC इक्वल टू BD आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ करना नहीं है, सारा ये कॉन्सेप्ट उसी जैसा है ना। तो जिस तरह से क्वेश्चन 11 बना है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है। यानी ये सारा कंडीशन अगर फॉलो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व कर दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय